हाय। तो आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट एब्सिस या जो ब्रेस्ट में मवाद बन जाती है उसके बारे में। जो ब्रेस्ट एब्सिस होती है ये दो तरीके की होती है, या तो ये लैक्टेशनल इंड्यूस्ड होगी या ये नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सिस होगी। लैक्टेशनल मतलब जब भी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन से रिलेटेड जो भी पस बनता है, क्योंकि दूध में इन्फेक्शन हो गया है इस वजह से जो पस बनता है उसको हम लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सिस कहते हैं। लेकिन उन महिलाओं या उन लड़कियों में जिनको कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है या कोई भी लैक्टेशन या दूध नहीं पिला रही हैं और उनको अगर एब्सिस बनता है, दैट इज कॉल्ड नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सिस। नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो छाती में चोट लग गई हो, या इन्फेक्शन हो गया हो, या प्रोलैक्टिन का लेवल किसी भी वजह से हाई हो गया हो जिसकी वजह से एक्सेस मिल्क प्रोडक्शन होने लगा हो, या फिर उसमें ट्यूबरकुलोसिस हो गई हो। बहुत सारे कारण हैं। जो लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सिस होती है ये प्योरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है इस एब्सिस को बॉडी से निकालना। अब अगर ये एस्पिरेट की जा सकती है, उससे ये वॉल्यूम खत्म किया जा सकता है, ये सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। अगर हमें लगता है कि रिस्पॉन्स में कमी है और निपल में मिल्क डिस्चार्ज है तो हम उसको फिर दूध सुखाने की दवाइयां दे सकते हैं। लेकिन अगर ये एब्सिस इतना ज्यादा हो गया है कि उसके अंदर लॉक्यूलेशंस हो गया, वो जम गया है, तो सिर्फ सिरिंज से उसको निकालना डिफिकल्ट है। उस समय हमें उसको एक बड़ा चीरा लगा के उसको रिमूव करना इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं, सेप्टिसीमिया कर सकते हैं और पेशेंट की सेप्टिक शॉक से डेथ भी हो सकती है। तो ये जानलेवा हो सकता है अगर हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। तो अब जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसकी ड्रेसिंग्स को लेके। या तो हम जो कन्वेंशनल है इसको ओपन ड्रेसिंग करें, इसकी धुलाई करते रहें और जब उसके अंदर हेल्दी ग्रेनुलेशन आ जाता है तब स्टिचिंग करें, या फिर हम उसको ऐसे ही ग्रेनुलेट कर लेना और धीरे धीरे ये घाव सूख जाता है। दूसरा ऑप्शन है जो मैं पसंद करती हूँ, दैट इज वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग, जिसमें कि हम कुछ ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं जो एकदम पेनलेस होती है। पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। डेली आने की जरूरत नहीं है, डेली ड्रेसिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई सोकेज नहीं होता, कोई गीलापन नहीं है, और ये पेशेंट 4 से 5 दिनों तक आराम से अप्लाई करके रख सकता है। इससे ग्रेनुलेशन भी कई गुना ज्यादा अच्छा ग्रेनुलेशन हमें मिलता है और उसके बाद हम उसकी सेकेंडरी सूचरिंग कर देते हैं, जिससे हमारी हीलिंग बहुत ही रैपिड और फास्ट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग केसेस दिखाएंगे। पहला केस हम दिखाएंगे जिसमें कि ब्रेस्ट एब्सिस था, उसको हमने किस तरह से ड्रेन किया, उसको वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग की और बाद में हमने सेकेंडरी सूचरिंग की और उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको शो करेंगे। हमारा जो दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का वो दिखाएगा उस पेशेंट को जिसको ब्रेस्ट एब्सिस रहा होगा, उसका ऑपरेशन हुआ है और उसको सेकेंडरी हीलिंग से ग्रेनुलेशन के साथ हीलिंग की गई है।